हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल परमहंस आज आपको क्लास 9th की साइंस के चैप्टर 2 का पार्ट 5 बताने जा रहा हूँ। इसके पहले स्टूडेंट्स मैंने अपने 4 पार्ट अपलोड कर दिए थे अपने यूट्यूब चैनल पर और आप लोगों ने उनको सबको देखा है, नोट्स भी बनाए हैं। तो आज हम थोड़ा सा इसी टॉपिक पे अगले पार्ट में चर्चा करेंगे, जिसमें मैंने अपने पिछले वाले पार्ट में बताया था आपको कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। उसके मैंने आपसे एग्जाम्पल भी पूछे थे और आप लोगों ने उसके एग्जाम्पल भी अच्छे से दिए थे। मुझे खुशी हुई आपने एग्जाम्पल सही सही के लिख करके फ़ोटो भेजा। अब उसके बाद में आइए एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि कई बार पूछा गया है और पेपर में हमेशा पूछता रहता है। कहता है कि मोमबत्ती का जलना, वैसे आमतौर पर सभी लोग घरों में मोमबत्तियाँ होती होंगी, तो उसमें कहता है मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है या एक भौतिक परिवर्तन है। अब आप लोग अपने माइंड पर गेस करिए, माइंड में सोचे कि मोमबत्ती का जलना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है। तो इसको आपको सोचना है और बताना है कि क्या मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग सभी लोग दीपावली मोमबत्तियां जलाते हैं अपने घरों में। तो मोमबत्ती कुछ ऐसी होती है ये, और जब हम जलाते हैं तो क्या देखते हैं कि इससे हमको प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, प्रकाश उत्पन्न होता है और ये धीरे धीरे मोमबत्ती हमारी जलते जलते छोटी होती जाती है। ऐसा सभी लोग अपने घरों पर देख चुके होंगे। तो आइए हम इसी में बात करते हैं कि मोमबत्ती का जलना एक भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। इसको हम देखेंगे। तो देखिए, जो मोमबत्ती होती है वह जलती है। यहाँ पर ही मोमबत्ती हमारी जल रही है, तो ये जलकर हमको क्या प्रदान करती है? ऊष्मा। ऊष्मा मतलब इससे हमको गर्व महसूस होता है, यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा के साथ साथ हमें प्रकाश भी देती है। ठीक है, और प्रकाश के साथ साथ इससे एक धुआं टाइप निकलता है जो कि CO2 गैस होती है। ठीक है, कार्बन CO2 गैस देती है। ओके, इतना क्लियर हुआ। एक बार फिर से देखिए कि मोमबत्ती जलकर ऊष्मा, प्रकाश और CO2 देती है। ठीक है, तो एक तो कथन हमारा मोमबत्ती को लेकर ये हो गया। अब दूसरे कथन की बात करते हैं। कुछ मात्रा में मोम भी पिघलती है। ठीक है, अब कुछ मात्रा में मोम पिघलने का मतलब ये कि जैसे मोमबत्ती हमारी जलती है तो धीरे धीरे ये मोमबत्ती हमारी छोटी होती जाती है। जो मोम है हमारा, ये धीरे धीरे पिघलता जाएगा। तो इस प्रकार से मोम भी जो है वो पिघलती रहती है। ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये हमको ऊष्मा, प्रकाश और CO2 भी देती है और मोम भी पिघलती रहती है। तो इस तौर पर हम कह सकते हैं कि अतः मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक तथा, यानी कि जो मोम पिघलता है एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन, क्योंकि मोम का पिघलना है। मोम हमारा अभी ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। तो ये कैसा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन। तथा रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन ऊष्मा, प्रकाश और CO2 का उत्पन्न होना, ये एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती का जलना हमारा भौतिक, ठीक है, हमारा भौतिक तथा रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन है। अतः आप लोग एग्जाम में यदि आ जाए और हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछते जाते हैं कि मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो आपको तुरंत बिना कुछ सोचे समझे इसका आंसर दे देना है कि मोमबत्ती का जलना एक भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन दोनों है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए इसी चैप्टर में बात करते हैं, क्योंकि अभी हमारा चैप्टर समाप्त होने वाला है। बस 1-2 पार्ट में अब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो अब इसके बाद में हम बात करते हैं तत्व, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, ये तत्व और ये एलिमेंट, जिसको कि इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं, ये होते क्या है? तो आइए इसके बारे में बता दूं कि तत्व जो है पदार्थ का मूल रूप होता है, जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा, यानी कि जिसे रासायनिक परिवर्तन द्वारा
अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। वो हमारा क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, तत्व एलिमेंट तत्व पदार्थ का मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी कि यदि हमारे पास में एक, मान लेते हैं कि ये हमारे पास में एक तत्व है, तो अब इसको हम रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा या रासायनिक परिवर्तन द्वारा इसको एक या एक से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकती। ये हमारा केवल एक ही पदार्थ रहेगा। उदाहरण के रूप में हम लेते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जिसका प्रतीक होता है H, हीलियम जिसका प्रतीक होता है He, और लिथियम जिसका प्रतीक होता है Li। ठीक है। इसके बाद में सोडियम जिसका प्रतीक होता है Na। तो ये एक प्रकार से ऐसे तत्व हैं जिनको कि हम रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अलग नहीं कर सकते। जैसे कि हमने ले लिया हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H। अब हम सोचें कि इसको हम किसी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा H को हम दो भागों में डिवाइड कर दें, तो ये ऐसा संभव नहीं है। हाइड्रोजन, अब इसको हम दो या दो से अधिक पदार्थों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये तत्व या एलिमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा और सभी लोग इसको अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिए। अब मैं आपको बता दूं कि अभी तक साइंस में कम से कम 110 से ऊपर तत्वों की खोज की जा चुकी है। ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको 1, 2, 3, 4 ही तत्व के बारे में बताया है, लेकिन अब मैं आपको अपनी इस वीडियो के लास्ट में कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको तत्व बता दिए कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, ये सब क्या है? तत्व हैं। तो अब आपको कम से कम 20 तत्व ऐसे अपनी कॉपी पर लिखने, इसको लिखने के साथ साथ में 20 तत्व तथा उनका रासायनिक सूत्र लिख करके आपको भेजने हैं। तो मैं अपनी इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल आपको एक अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर मिलूँगा। तब तक के लिए आप लोगों से बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा लाइक कर दें और एक दूसरे को चैनल को शेयर करते जाएं, ताकि मेरे द्वारा डाली गई हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इसको पूरा अपनी फेयर कॉपी पे करिए। और इसके बाद में मैंने आपको बताया कि ये 4 तत्वों के नाम मैंने दे दिए। अब आपको 20 तत्व अपने आप से खुद लिखने हैं, जो कि आप लोगों को पढ़ाए गए होंगे, या आप लोग किसी अगल बगल किसी भाई बहन या बड़ों का सहारा लेकर के उनसे पूछेंगे तत्व कि हमको तत्व बताइए, कौन कौन से तत्व होते हैं। तो कम से कम 20 तत्वों के नाम आपको लिख करके भेजने हैं। ठीक है। तो मैं अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। स्टूडेंट्स, सभी लोग अच्छे से देखें। ठीक है। और घर पर ही रह करके पढ़ाई करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।